सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट यहाँ पर आई है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर की तरफ से, जो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स रिप्रेजेंटेशन कमेटी भी है। उसी के साथ साथ 23 जुलाई 2022 को ये इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी है निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तरुण बजाज जी जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है और नितिन गुप्ता जी जो यहाँ पर चेयरमैन है ऑफ सीबीडीटी के। आइए देखते हैं क्या पूरी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करी है। तो यहाँ पर ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एक्सटेंड करने के लिए फॉर नॉन ऑडिटेड केस 31 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2022 कर दी जाए। तो ये पूरी यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने यहाँ पर पूरी रिक्वेस्ट लिखी है। आइए समझते हैं क्या यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, क्या क्या रीजन, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने वैलिड पॉइंट यहाँ पर रखे हैं फॉर ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर एक लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी है जिससे जुड़े हुए हैं प्रोफेशन, अकाउंटेंट और सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट। 1976 में ये बॉडी यहाँ पर जो क्रिएट करी गई है एंड इस बॉडी का यहाँ पर हेडक्वार्टर आप मुंबई में देख सकते हैं। उसी के साथ साथ इनका मेन ऑब्जेक्ट है एजुकेशन करना, टैक्स लॉ के बारे में, अदर लॉस के बारे में और अकाउंटेंसी के बारे में। आइए समझते हैं यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट करी गई है फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिटेड केस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला इनका पॉइंट है कि अभी तक टिल डेट यहाँ पर 23/7/2022 तक अभी सिर्फ 1.99 करोड़ ही ITR फाइल हुई है फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। उसके मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले साल को देखते हुए असेसमेंट ईयर 21-22 में 6.63 करोड़ ITR फाइल हुई, जिसके अंदर 29 लाख ITR सिर्फ टैक्स ऑडिट की थी। तो यहां पर अभी भी 4.5 करोड़ की ITR अभी भी पेंडिंग है नॉन ऑडिट केसेस की। तो यहां पर 8 दिन है, तो 8 दिन में कैसे होगा वो एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी के साथ साथ 4.5 करोड़ ITR जो है वो 8 दिन में 31 जुलाई 2022 तक कैसे कंप्लीट किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है सभी टैक्स पेयर के लिए और टैक्स प्रोफेशनल्स दोनों के लिए। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजंस रखे हैं इंक्लूडिंग टेक्निकल ग्लिचेस ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल, जहां पर इनकम टैक्स की ड्यू डेट एक्सटेंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ड्यू डेट जो एक्सटेंड होकर 31 अगस्त कर दी जाए, क्यों कर दी जाए, जिसके लिए इन्होंने रीजन रखे हैं। तो आइए समझते हैं कौन से इन्होंने यहाँ पर रीजन रखे हैं इंक्लूडिंग टेक्निकल ग्लिचेस को देकर। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर रीजन लिखे हैं कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ड्यू डेट है वो काइंडली प्लीज एक्सटेंड करिए ड्यू टू दिस रीजन। सबसे पहला रीजन है इनका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग TDS और TCS स्टेटमेंट इज 31 मई 2022 थी फॉर सैलरी नॉन सैलरी TDS के लिए। तो टैक्स प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स हैं उनको सिर्फ यहाँ पर 45 दिन मिले हैं ITR फाइल करने के लिए। तो यहाँ पर जो TDS और TCS स्टेटमेंट की लास्ट डेट क्या थी, 31 मई 2022 थी फोर्थ क्वार्टर की। और उसके बाद ही यहाँ पर TDS TCS स्टेटमेंट फाइल करने के बाद ही उन्हें यहाँ पर TDS और TCS जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर वो ले सकते हैं अप टू 15 जून 2022 तक। तो यहाँ पर 15 जून तक तो कोई भी ITR फाइल नहीं कर सकते, ये तो तय था। यानी सिर्फ यहाँ पर जो है 45 दिन रह गए थे ITR फाइल करने के लिए। नाउ टैक्स पेयर फाइल नहीं कर सकते जब तक जो TDS और TCS जो डिडक्ट किया गया है, जो क्रेडिट डिडक्ट किया है, वो जब तक 26A में रिफ्लेक्ट ना कर जाए या फिर उनके एम्प्लॉयर उनको फॉर्म 16 यहाँ पर प्रोवाइड ना करें अगर वो एम्प्लॉय है तो यहाँ पर रिटर्न फाइल करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता इन दो केस में। उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यू सेक्शन जुड़े हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर, जहाँ पर 194QON 194M 206C 1H 206C 1G, जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स यहाँ पर प्रोविजन ऑफ TDS के अंदर यहाँ पर आए हैं। एंड यहाँ पर 26AS के अंदर अगर टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो कैसे अपनी ITR फाइल कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि TDS और TCS का क्रेडिट 26AS में प्रॉपर टाइम पे रिफ्लेक्ट होना और यहाँ पर ड्यू टाइम होना, बिकॉज उसको रिकंसाइल करने में अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को टाइम लगता है। तो ये देखते हुए यहाँ पर ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। सेकंड इन्होंने यहाँ पर पॉइंट उठाया मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इन AIS। जो AIS में इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है वो मिसमैच है कहीं ना कहीं। CBDT ने यहाँ पर नई फैसिलिटी डाली थी AIS की 1 नवंबर 2021 को। AIS कौन सी डिटेल कंटेंट करता है TDS TCS की, सेल परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड या फिर GST परचेस रिलेटेड इंटरेस्ट इनकम, सेल परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सभी डिटेल यहाँ पर AIS कंटेन करता है। टैक्स पेयर
फाइल दियर आईटीआर बिफोर अर्लियर बेसिस ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद देम। तो यहां पर जो टैक्स पेयर है आईटीआर पहले फाइल करता था, अगर जब एआईएस नहीं था तो जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी उसके हिसाब से वो करते थे। बट 2021 से इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी थी वो दिस फैसिलिटी के बाद कर सकते हैं, यानी फैसिलिटी के अंदर अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है और अगर वो आईटीआर में फाइल नहीं है तो यहां पर डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकती है। तो करेक्टली यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए चेक करना एआईएस को, जो डाटा दिए हैं क्लाइंट ने वो यहां पर उसको कंपेयर करना, ये एक एडिशनल एफर्ट है टैक्स प्रोफेशनल की तरफ से भी। तो यहां पर करेक्ट फाइलिंग हो, अवॉइड हो कि कोई भी इंटीमेशन ना आए, कोई भी स्क्रूटनी ना हो, डिस्चार्ज करेक्ट टैक्स लायबिलिटी हो और कोई भी इंफॉर्मेशन रह ना जाए और इनएडवर्टेंटली कोई छूट ना जाए, उसके लिए यहां पर प्रॉपर करेक्शन और प्रॉपर टाइम मिलना जरूरी है ताकि प्रॉपर चेक हो सके। तो ये भी एक रीजन है। और कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर मिसमैच कर जाती है 26 एएस में, एआईएस में जो रिफ्लेक्टेड कर रही है, तो उनको सुधारने में भी यहां पे वक्त लगता है। जो क्लाइंट डाटा देता है और एआईएस के जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं पोर्टल पर उसमें भी मिसमैच है, तो ये भी एक रीजन बनता है कि यहां पर रिकंसाइल करने में भी टाइम लगता है सर। नेक्स्ट यहां पर थर्ड पॉइंट इन्होंने यहां पर बताया कि जीएसटी के टर्नओवर यहां पर 26 एएस और एएस में सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर 26 एएस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं जीएसटी के टर्नओवर, इंक्लूडिंग मार्च 2022 का टर्नओवर रिफ्लेक्टेड नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ जो कंपोजिशन डीलर है उनका अगर रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के अंदर तो कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफ टर्नओवर यहां पर 26 एएस में नहीं दिखाई दे रहा है। फोर्थ पॉइंट इन्होंने कवर किया कि मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स को पता ही नहीं है कि ड्यू डेट 31 जुलाई है। उन्होंने अभी तक अप्रोच ही नहीं किया है टैक्स प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट को फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, बिकॉज यहां पर जो ड्यू डेट थी फॉर नॉन ऑडिट केस फॉर असेसमेंट ईयर 2021 के लिए वो 10 जनवरी 2021 थी। उसके साथ साथ नॉन ऑडिट केस असेसमेंट ईयर 21-22 की क्या थी 31 दिसंबर 2021। तो पास्ट 2 ईयर से सभी टैक्स पेयर यहां पर जो रिटर्न फाइल कर रहे थे वो दिसंबर और जनवरी के महीने में ही फाइल कर रहे थे। छोटे व्यापारी, छोटे टैक्स पेयर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर को पता ही नहीं कि ड्यू डेट यहां पर 31 जुलाई 2022 है। उन्होंने अभी तक अप्रोच ही नहीं किया टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स प्रोफेशनल्स को। तो यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल भी यहां पर डाटा दिखाता है कि अराउंड 2 करोड़ ही आईटीआर फाइल हुई है 23 जुलाई 2022 तक और अराउंड 4.5 करोड़ आईटीआर अभी भी पेंडिंग है। तो यहां पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 4.5 करोड़ आईटीआर जो फाइल हो जाए 8 दिन के अंदर। सो मेनी टैक्स पेयर हैव फाइल्ड इन हरी, अगर करेंगे भी तो जल्दबाजी में करेंगे और रिजल्ट क्या होगा, अननेसेसरी एरर होगी, नोटिसेस आएगी, डिफेक्टिव रिटर्न होगा, अननेसेसरी नोटिसेस आएंगे, लिटिगेशन आएंगे और लॉस ऑफ टाइम और एफर्ट जाएगा टैक्स पेयर का, प्रोफेशनल्स का और टैक्स ऑफिशियल्स का भी। तो यहां पर वी हैव फर्दर इनकम टैक्स पोर्टल ऑल्सो नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली टुडे। आज की बात कर लीजिए 23/7/2022 की, जहां पर डाउनलोड करने में 26 एएस को यहां पर दिक्कतें आ रही हैं। सोशल मीडिया पे भी ये चीजें रिपोर्टेड करी गई है बहुत सारे लोगों की तरफ से। तो यहां पर हमारी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहां पर जो ड्यू डेट है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट केस वो एक्सटेंड कर दी जाए 31 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 तक। ये जेन्युइन हार्डशिप है फॉर द टैक्स पेयर। मेजॉरिटी टैक्स पेयर अगर यहां पर फाइल नहीं होगी तो यहां पर उन्हें लेट फीस और इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। 1000 5000 की लेट फीस है और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A के अंदर भरना पड़ेगा। उसकी वजह से यहां पर छोटे स्मॉल टैक्स पेयर को यहां पर दिक्कतें आएंगी। उसी के साथ साथ अगर यहां पर ड्यू डेट पर यहां पर कैपिटल गेन डिपॉजिट नहीं करवाया तो यहां पर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले यहां पर डिपॉजिट करवाना होता है जो 31 जुलाई 2022 है, तो यहां पर रिटर्न फाइल नहीं करी तो यहां पर वो क्लेम नहीं कर पाएंगे कैपिटल गेन एग्जम्पशन, तो अननेसेसरी यहां पर उन्हें लिटिगेशन फेस करनी पड़ जाएगी। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट का कभी भी इंटेंशन नहीं रहा है कि कभी भी पेनल्टी, लेट फीस या कोई इंटरेस्ट टैक्स पेयर से गलत तरीके से कलेक्ट किया जाए। तो यहां पर सभी टैक्स प्रोफेशनल्स की तरफ से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि टैक्स पेयर करेक्टली रिटर्न फाइल करें, इनकम टैक्स रिटर्न और ड्यूली अपना जो टैक्स है वो डिस्चार्ज करें। तो उसके लिए यहां पर ड्यू डेट एक्सटेंड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिटेड केस 31 जुलाई से 31 अगस्त 2022 तक, यानी 1 महीने के लिए यहां पर एक्सटेंशन मिलना चाहिए। तो यहां पर जो हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये इन्होंने पूरी रिक्वेस्ट करी है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर ने, जिसके अंदर नेशनल प्रेसिडेंट, चेयरमैन और कन्वीनर ये तीनों ने यहां पर रिक्वेस्ट करी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को। ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड इन्होंने यहाँ पर जो लोगों के इश्यूज हैं, एडवोकेट, प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो इशू है वो सभी यहाँ पर कवर करने की कोशिश करिए। होप सो इस रिक्वेस्ट के बाद हो सकता है फाइनेंस मिनिस्टर तरुण बजाज जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी और यहाँ पर जो नितिन गुप्ता जी यहाँ पर जो इन
रिक्वेस्ट के बारे में यहाँ पर रखे ध्यान में और ड्यू डेट जो है एक्सटेंड करें। आपका क्या मानना है, ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी ऐसे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि यहाँ पर पता चले कि कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं, और अगर और कोई रिक्वेस्ट ऐसी आती है तो वो भी हम आपके सामने यहाँ पर दिखाएंगे ज़रूर। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज़्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।